दोस्तों, वृंदावन में निवास करना यानी भगवान के चरणों में शरण मिल जाना। वृंदावन का दूसरा नाम मोक्ष है। यहाँ पर वास करना राधा रानी की कृपा के बिना संभव नहीं है। जो भक्त राधा रानी को रिक्शा लेते हैं उसे ही वृंदावन में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। संतों का कहना है कि जन्मों जन्मों की अच्छे आचरण और भगवान की सेवा के बाद ही वृंदावन में वास होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महान संत के बारे में जो कि वृंदावन में रहते हैं, जिनका नाम श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज है। आज हम आपको बताएंगे महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का नाम, महाराज जी के जप का आराम, कैसे बीता महाराज जी का संन्यास जीवन, कैसे हुआ महाराज जी का वृंदावन में आना। चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। कानपुर शहर के पास एक गांव है, उसका नाम सरसों, वहां का जन्म हुआ था महाराज जी का। इनके माता पिता का नाम शंभू पांडे था और इनके दादा एक सन्यासी थे। इनके माता पिता ने भी बाद में संन्यास को स्वीकार किया था। इनकी माता बहुत धर्मपरायण थी। महाराज जी के माता पिता के हृदय में संतों के प्रति बहुत आदर सत्कार था। वह सदैव संतों की सेवा करने में रुचि रखते थे। इनके घर का माहौल अत्यंत शुद्ध भक्ति भाव से भरपूर था। कहते हैं कि महाराज जी ने अपनी छोटी उम्र में ही बहुत ही चालीसा का पाठ करना आरंभ कर दिया था और 5वीं कक्षा में पहुँचते पहुँचते उन्होंने गीता प्रेस की सुख सागर का पढ़ना शुरू कर दिया था। महाराज जी बचपन से ही जीवन के उद्देश्य के ऊपर सवाल उठाते थे। वह कहते थे कि माता पिता का प्रेम सताई है या असताई, अगर सताई है तो इतना मोह क्यों। इसी तरह की कुछ विचार थे जो उनके मन में आते थे कि क्या स्कूल में पढ़ाई जाने वाली विद्या उनको उनके लक्ष्य की प्राप्ति करा सकती है, अगर नहीं करा सकती तो इसे पढ़ने का क्या फ़ायदा। कहते हैं अपने मन में बहुत सवाल उठाने के बाद उन्होंने श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू कर दिया। 9वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने ये फैसला कर लिया कि उनको आध्यात्मिक की तरफ का रास्ता चुनना है। ये बात उन्होंने अपने माता पिता के साथ भी की। इस बात के लिए तो वह स्वयं अपने परिवार जनों को छोड़ने के लिए भी तैयार थे। श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज ने अपना घर 13 साल की उम्र में छोड़ दिया था। उन्होंने सन्यासियों से अपनी दीक्षा ली और उनका नाम प्रेमानंद जारी रख गया। कुछ देर बाद प्रेमानंद महाराज जी ने संन्यास भी स्वीकार कर लिया। कहते हैं प्रेमानंद महाराज ने जो संन्यास स्वीकार करे तब उनका नाम आनंद सब रखा गया। महाराज जी का अधिकार जीवन गंगा नदी के तट पर ही बीता। वह सदैव गंगा जी के किनारे ही रहते थे क्योंकि उन्होंने कभी भी आचरण का जीवन व्यतीत को स्वीकार करना सही माना। कहते हैं संन्यास मार्ग में ही प्रेमानंद जी महाराज को भगवान सदाशिव के स्वयं दर्शन हुए हैं। महाराज स्वयं कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से ही वह वृंदावन की रास्ते पर आए थे। कहते हैं महाराज जी एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे, तभी उनको राधा कृष्ण की महिमा का आभास हुआ। उन्होंने एक संत की प्रेरणा से 1 महीने के लिए रास्ता खुद देखने की इच्छुक हुए। कहते हैं महाराज श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखते थे और रात को रासलीला देखते थे। कहते हैं कि 1 महीना उनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाया था। ऐसी 1 महीने के बाद उन्होंने संन्यास मार्ग को त्याग कर भक्ति मार्ग को चुन लिया। यदि रासलीला उनके जीवन पर इतना प्रभाव डाली कि महाराज जी इनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। महाराज जी ने अपने एक शिष्य की मदद से मथुरा की तरफ एक ट्रेन में बैठ गए और चल दिए।
ये भी नहीं जानते थे सदैव के लिए वही वास हो जाएगा। कहते हैं महाराज जी की वृंदावन में शुरुआत में दिनचर्या वृंदावन की परिक्रमा और भगवान बांके बिहारी के दर्शन करते। महाराज जी को जो मिल जाता है वह मैं उसको ग्रहण कर लेते हैं। उनकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं है। महाराज जी अपने शिष्य अथवा वृंदावन वासियों से बहुत प्रेम करते हैं। महाराज जी के मुखरवेश से निकले हुए वचन अथवा कथा बड़े से बड़े पापी को भी धर्म की रास्ते पर प्रेरित करती हैं। इनकी बाणी में नाम महिमा विशेष जोर दिया जाता है। हम ऐसे महान संत के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और ये भी आशा करते हैं कि इन महान संतों की कृपा प्रत्येक नागरिक पर सदैव बरसती रहे। श्री राधा रानी की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।